अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरयार बट विद क्लोजिंग समरी। टुडे इज फ्राइडे 8 मार्च 2024। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी रही। केसी 100 इंडेक्स 190 पॉइंट्स इजाफे के साथ 65,793 के लेवल पे बन हुआ। 480 मिलियन शेयर बाजार में ट्रेड हुए। के इलेक्ट्रिक एक बार फिर वॉल्यूम लीडर रहा, जिसमें 59 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। आज ज्यादातर हम वॉल्यूम देख रहे हैं कि पैनी स्टॉक्स में देखने में आ रहा है। सैनर्जी में भी अच्छी वॉल्यूम लगे, 51 मिलियन शेयर ट्रेड हुए और 31 पैसा इजाफा, 4 रुपये और 89 पैसे में बन हुआ। कि सैनर्जी के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया था, आखिरी लम्हात में हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन आया, जो रिफाइनरी पॉलिसी हुकूमत ने पिछले दिनों अनाउंस की है, उसके समरात सामने आ रहे हैं। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अपग्रेडेशन 2003 पॉलिसी थी, जिसके तहत सैनर्जी $1 खरब की मतवक्का सरमायाकारी करने जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव खबर थी, जिसके बाद हमने आखिरी लम्हात में देखा कि इस एनर्जी में कुछ तेजी देखने में आ रही है। इसके अलावा KOSM के हवाले से भी कुछ काफ़ी पॉजिटिव खबरें थी, जिसके बाद 40 पैसे इसमें भी आज इजाफा देखने में आ रहा है। टेलीकार्ड, PRL, पेल, WTL, ये ऐसे पैनी स्टॉक्स हैं जिनमें हमने देखा है आज ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे। आज सुबह कारोबार का आगाज पॉजिटिव अंदाज में हुआ था और मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करती रही। इंटरडे हाई किया 66,067 का। सुबह भी हम ये जिक्र कर रहे थे कि मार्केट 66,000 के पास आकर रेजिस्टेंस शो करेगी। एग्जैक्टली इस वीक में हमने यही देखा है कि मार्केट 66,000 पे आकर रेजिस्टेंस शो करती है। आज भी 66,067 का हाई करने के बाद मार्केट में हमने वक्ती तौर पे कुछ प्रॉफिट नहीं देखी, लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि मार्केट आज थ्रू आउट द डे पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड करती रही। इंटरडे लो 65,693 का रहा। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स में देखने में आ रहे हैं। 106 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुई है। रिफाइनरी की जाने से 40 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आई है, जबकि ऑयल एंड गैस की तरफ से 27 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आई है। आज जो हमने ज़्यादातर एक्टिव स्टॉक्स देखे उनमें ई फर्टिलाइजर में 21 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, जबकि शेल में 17 पॉइंट और सैनर्जी में 15 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने में आ रही है। हम आज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें चल रही थी उनमें IMF के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई हैं। IMF की सरबराह ने, जैसे हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे, कि पाकिस्तान के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे रिगार्डिंग IMF के जो SLA के तहत $1.2 बिलियन रह गए, और इसके बाद 6 से $8 अरब का एक फर्दर पाकिस्तान को एक प्रोग्राम चाहिए, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ इंगेज हो जाएगी बहुत जल्द। और इसके हवाले से काफ़ी होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि आने वाले दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना सिर्फ गैस और बिजली कीमतें बढ़ाई हैं, बल्कि इसके बाद हम देख रहे हैं कि गाड़ियों पे सेल टैक्स भी 18% से बढ़ के 25% कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हम देखने में आ रहा है कि आइंदा बजट में अब गवर्नमेंट, चूँकि IMF की जो मेन कंडीशन है कि अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करना है, इसके तहत रियल इस्टेट पे, रिटेलर्स पे, बड़े हॉस्पिटल्स पे, लेबॉर्ट्रीज पे भी टैक्स लगाने का फैसला किया। ऑटो सेक्टर पे भी टैक्स लगेंगे और ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा इकदाम भी होगा, क्योंकि इससे सैलरीड के ऊपर जो बोझ है वो किसी हद तक कम होगा। लेकिन देखना होगा कि ये जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है इससे इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से एनर्जी जो हमारे जो सनतें हैं बड़ी, उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जिसका असर हमें जो SMEs के डेटाज आते हैं उस पर हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक, चूँकि IMF के हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी और ओवर द वीकेंड हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलपमेंट्स होंगी, उन पे मार्केट बहुत डिपेंड कर रही है। लेकिन ओवरऑल स्टांस हमारा अभी भी यही कि मार्केट चूँकि तेज़ी के फेज़ में है, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का तेज़ है, लेकिन सरमाएकारों के जो दिमाग में अभी भी यही क्वेश्चन है कि ये जो तेज़ी है ये सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी। तो इसका सवाल, इसका जवाब यही है कि IMF के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े बेहतर रहते हैं। और दूसरा ये कि इन्फ्लोज अगर आते हैं, ख़ासतौर पर SIFC के थ्रू सऊदी अरेबिया या कतर से कोई इन्वेस्टमेंट्स बड़ी आती हैं पाकिस्तान में, तो फिर मार्केट इसको यकीनी तौर पर वेलकम करेगी और फर्दर यहाँ से बढ़ सकती है। इस दौरान लिमिटेड स्टॉक्स हैं, उनमें ही मार्केट में ज़्यादातर काम हो रहा है, तो लिमिटेड स्टॉक्स में ही रह के काम करना चाहिए हमारे ख्याल में, और उन्हीं के अंदर अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको मुरतब करना चाहिए। थैंक यू सो मच।